पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत ही अफसुर्दा खबर है। वो क्या है? वो ये है कि आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर ओडीआई का कप्तान बिग बैश के अंदर फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गया और कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश से बाहर भी हो जाएंगे। अब आपको पता ही है कि शाहीन और इंजरी का जो किस्सा बड़ा पुराना है। आपको याद होगा कि 2022 के वर्ल्ड कप से पहले भी ये इंजर्ड था। ये वापस आया उस वर्ल्ड कप के अंदर। फिर क्या हुआ? टाइम लगा, आहिस्ता 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 नीदरलैंड के साथ मैच के अंदर इसकी फॉर्म वापस आई और फाइनल के अंदर फील्ड करते हुए कैच पकड़ते हुए अपनी नी को इंजर्ड किया था। और क्या हुआ था? बाहर चला गया था, ओवर भी नहीं करवाया था और पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया था। अब हुआ क्या है कि आज ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडलीड स्ट्राइकर का मैच था। ब्रिस्बेन ने टारगेट दिया, एडलीड चेस कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में 5 खाया, अगले ओवर में 2 स्कोर खाया। लेकिन उसके बाद जब वो 13वां ओवर करने या 12वां ओवर करने आए थे, उस टाइम उनको 19 स्कोर लगा। 19 स्कोर लगने के बाद जब वो फील्ड के ऊपर गए तो एक मेरा ख्याल है मैथ्यू शॉर्ट की वो बॉल रोकने के लिए जो कहता है ना अटेम्प्ट किया, तो उनकी राइट जो नी थी ना, वो बड़ा बुरे तरीके से शो हुआ, इंजर्ड हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ना इतनी इंजरी नहीं है जितना उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ कहते हैं ये सीरियस इंजरी है। बिग बैश वाले उसको 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी ऑफिशियल जिसको कहते हैं ना रिजल्ट जो है स्कैन्स के बाद सामने आ जाएंगे। शाहीन इंजरी किस किस्म की है, क्या वो बिग बैश पूरा खेलेगा या जिसको कहते हैं ना बिग बैश से रूल आउट हो जाएगा। अगर वो बिग बैश से रूल आउट होता है इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज से भी रूल आउट, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से भी रूल आउट, और फिर क्या वो वर्ल्ड कप खेलेगा? क्योंकि आप दिसंबर को माइनस करते हैं, पीछे जनवरी बचा है, जनवरी के 30 दिन आपके पास बचे, उसके बाद तो आपका वर्ल्ड कप है। तो शाहीन शाह अफरीदी मुझे तो वर्ल्ड कप के अंदर भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इतनी सीरियस इंजरी है कि वो बाहर चला गया था, उसने अपना पूरा स्पेल भी नहीं किया, तो ये मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी शायद जैसा कहते हैं उसकी रिकवरी पहले भी हमने देखी थी कि हमें शाहीन पूरा 100% फिट चाहिए, हमें शाहीन 80% फिट नहीं चाहिए, 90% फिट नहीं चाहिए। वो मेन बॉलर है और ऑलरेडी उसके साथ नी इंजरी का इश्यू हो चुका हुआ है। तब उसके साथ क्या हुआ था और अब क्या होगा? अब यहाँ पे बड़े सारे सवाल बनते हैं कि क्या हमें लीग क्रिकेट में प्लेयर्स को भेजना चाहिए? देखो सारे ही भेजते हैं, अगर आप नहीं भेजोगे तो फिर आपकी लीग के अंदर लोग दूसरे भी नहीं आएंगे यार। यहाँ पे तो रूल भी है ना कि 1 या 2 लीग प्लेयर्स खेल सकते हैं, तो ये तो इनफ है। तो मतलब ये तो भाई मैं समझता हूँ कि इस पे आप ये नहीं ब्लेम कर सकते लीग नहीं खेलने जा रहे। एक तो लीग आपको खेलने भेजना पड़ेगा और अच्छी लीग थी। अब ये इंजरी तो होती है, अब बाई चांस है, कभी हो जाती कभी नहीं होती। लेकिन जब लीग्स में प्लेयर जाते हैं ना, तो वो जो पैसा मिलता है उससे बोर्ड को भी कुछ फंडिंग होती है। वही ना। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें ये वाला जो चैप्टर है ना कि लीग क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। कोई वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे और फिर सबसे बड़ी चीज इन पे कोई वर्कलोड का प्रेशर भी नहीं है, फ्री है ये इन पे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। T20 ज्यादातर खेलते होते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट लेके बैठ जाते होते हैं, फिर उसके बाद भी इंजरी हो रही है। अब शाहीन शाह अफरीदी कैसे रिकवर करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक और चीज, चलो पहले आप बात कर लो। ठीक है वलीद भाई, बात ये है कि देखें T20 फॉर्मेट बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, ठीक है। 4 ओवर आपने करवाने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर 4 ओवर भी पूरे नहीं हो रहे आपसे और आप बॉलिंग कराते हुए नहीं, फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुए हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि या तो आप ट्रेनिंग उस तरीके की ले रहे हो, या तो आप मतलब आपकी ये गलती मानी जाती है। काफ का मसला एक अलग चीज होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा ग्लेन मैक्सवेल को जो काफ का मसला हो गया था, हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी, ये एक अलग सिनेरियोज होते हैं। लेकिन एज अ बॉलर अगर आपको नी इंजरी हो रही है, और नी इंजरी आपको फर्स्ट टाइम नहीं हो रही, ये नी इंजरी आपको दूसरी तीसरी मरतबा हो रही है। आप रिसेंटली हिस्ट्री उठा के देख लें, शाहीन अफरीदी कब बना? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2021 के मैच में, जब इसने पहली बॉल पे रोहित शर्मा को 2-3 बॉलों पे आउट किया, उसके बाद 3 विकेटें लेके गया। वो उस वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड से एक कैच छूटने के बाद 3 छक्के खाए, बिल्कुल 18 स्कोर चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद 3 छक्के खाए। सिमिलरली 2022 का वर्ल्ड कप भी, वो शायद मैच हम जीत सकते थे, शायद हम मैच जीत सकते थे अगर शाहीन अफरीदी वो कैच लेते हुए इंजर्ड ना होते और उस तरीके से एक बॉलर शॉट ना होता, और काफी टफ मैच हो गया था वो।
तो एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप बैटिंग में फिर भी आप पीछे बेंच स्ट्रेंथ को आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन बॉलिंग में आपके पास ये गिने चुने ही है। यहाँ पे शाहीन अफरीदी मेन बॉलर हो गया, नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ। तो अगर आपको एक लेफ्टी फास्ट बॉलर को अपने बचाना है तो वो पर्सनल ट्रेनिंग उस पे जो है ना वो करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी प्लेयर्स को हमने हाइप बना के रखी होती है, और इन्हीं पाकिस्तानी प्लेयर्स का हम बोलते हैं कि ये आईपीएल में जाए ना तो आईपीएल का मतलब कि पर्स ही फाड़ दें, क्या कर दें। और वो प्लेयर हैं जिस तरह की एम्बैरेसिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। मतलब आईपीएल तो क्वालिटी लीग है भाई, ये सेकंड थर्ड ग्रेड की लीग में जिस तरह के पाकिस्तानी प्लेयर परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। आज बड़ा एक जबरदस्त कारनामा किया है शर्मिंदगी वाला पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, वो क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ऐसे जेड तक पाकिस्तानी प्लेयर्स की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंसेस हैं, ऊपर से वर्ल्ड कप सर पे है। ये क्या है, ये क्यों आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, और हर एक जगह पर इनकी ऐसी परफॉर्मेंस है। ये बहुत बड़ा बुरा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। कुछ दिन पहले वीडियो में बात की थी कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक दिन अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी, एवरेज नॉट अच्छी, कोई अच्छी ऐसी भी नहीं थी कि कोई पंजा ले लिया या कोई ऐसा मैन ऑफ द मैच ले लिया, कुछ 25 बाल 50 कर दिए बाबर आजम ने या रिजवान ने, कुछ ऐसा भी नहीं था। बट थोड़ी कदरें बेहतर थी, तो हमने कहा इंटरनेशनल प्लेयर है, सीखेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बट ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स ने क्या किया है आज। मतलब एक दिन में 4 डक्स, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, माज सदाकत, हैदर अली, बारो, ये बड़ी एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस है। और उसके अलावा भी आप हर जगह देखें, मतलब कि आप आयल T20 देख लें, वहां पे फखर जमान को, आप जहां बाबर शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, हर जगह ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं बाबर भाई। और ये लीग्स जो है इनके स्टैंडर्ड से छोटी लीग्स हैं बाबर भाई। मतलब आप देखें, जो हम बात करते हैं कि हम अक्सर नहीं, पाकिस्तान में लोग बोलते को आप आईपीएल में अलाउ तो करो, ये शाहीन शाह अफरीदी 30 करोड़ में ना बिका तो फिर बताना। अब वो शाहीन शाह अफरीदी जिसको 50-60 पड़ रहे हैं, अब तक उसकी 4-5 मैचों में 2 विकेटें, कोई 11-12 के इकोनॉमी है, वो आईपीएल में कैसे 30 करोड़ का बिकेगा। ये बाबर बिकेगा आईपीएल में 40 करोड़ का, जो पाकिस्तानी बोलते रहते हैं कि जी इनकी तो बड़ी ब्रांड वैल्यू है ये है। और फिर उसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी आप देखें, वहां की क्या बॉलिंग अटैक है, और उसके अलावा भी ये किस तरह की एवरेज परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप बाबर सर पे है, ऑस्ट्रेलिया में और तो ये बहुत लीगों महंगा के बिका मजे है में जी। बाबर ऑस्ट्रेलिया में तो महंगा ही बिका है। अब उन्होंने अच्छा पहली और खरीदा, आखिरी बुरा बार ही खरीदा। बिका आखिरी बार बिका या जो भी है, लेकिन महंगा ही बिका है। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो वैसे ही अनफिट हो गया है। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि जिस तरह की वो फॉर्म चल रही है, उस तरह से मुझे तो लगता है कि वो खुद ही अनफिट हो गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद ही अनफिट हो जाऊं, खुद को अनफिट करार दे दूं, ताकि मैं कम से कम बीबीएल में मजीद जो है वो हजीमत का शिकार ना हूं। बहुत बुरी परफॉर्मेंस है उनकी बीबीएल में। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर दूसरे मैच में नाकाम हो, तीसरे में नाकाम हो गया, एक मैच में परफॉर्म किया है। रिजवान मुकम्मल नाकाम जा रहे हैं। बॉलर फिर भी कुछ बेहतर कर रहे हैं, मतलब दे आर अमंग द विकेट्स। क्रिसमस का संदेश वो संदेश है कि वो नीचे उतर आया। आमीन। हमारे इतने करीब होने की खास तौर पे हारिस रऊफ जो है वो बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। हसन अली ने भी आज 2 विकेटें हासिल की हैं। शराब खान भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वो ये बॉलर्स फिर भी कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बैटर्स बुरी तरह नाकाम है। फिर आईपीएल, ये आईएल T20 में देखिए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। बॉलर वहां भी नसीम शाह कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई बीपीएल में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, ये क्या है भाई, एक दिन में 4 अंडे। लगता है वहां पे अंडों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वैसे बांग्लादेश में तो मछली खाई जाती है बहुत ज्यादा, अंडे उतने खाए नहीं जाते, लेकिन पाकिस्तानियों को जरूरत पड़ी है एक दिन में 4 अंडे। और वो भी हमारा माज सदाकत, जिसके लिए हम आवाजें उठा रहे हैं कि भाई इसको तो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, वो माज सदाकत 0 पे। साइम अयूब हमारा नो लुक शॉट वाला हीरो, वो 0 पे। हमारा साहबजादा फरहान जिसने अल मारूफ बुमराह को छक्के मारे थे, वो साहबजादा फरहान वहां पे 0 पे। और उसके बाद फिर जनाब हैदर अली, जो कि अभी अभी छूट के आए हैं इंग्लैंड से, वो भी मतलब अपना रीस्टार्ट कर रहे हैं कैरियर को, वो वहां पे नाकाम।
तो दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑब्वियसली, और वो भी बड़ा क्रूशियल टाइम है। आपको पता है कम से कम ये साइम अयूब और साहबजादा फरहान तो कंफर्म है ना कि पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आज BBL खेलते हुए उन्हें इंजरी का सामना करना पड़ा और ग्राउंड छोड़कर बाहर गए हैं। आने वाले कुछ वक्त में उनकी इंजरी के हवाले से तफसीलात सामने आएंगी कि किस नौइयत की है, और अभी उनकी घुटने में तकलीफ उनको हुई जब वो ग्राउंड छोड़कर गए। तो उसके बाद से ये गुफ्तगू चल रही है कि क्या सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह करे कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हों और किसी संजीदा किस्म की तकलीफ का उनको सामना ना करना पड़े, और वो BBL भी मुकम्मल करें और उसके बाद पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करें। या माजी में भी हमने देखा है खिलाड़ियों की इंजरी के हवाले से और पाकिस्तान के सेटअप में उसके क्या नुकसान होते हैं। इसी पर हम गुफ्तगू भी खिलाड़ी अनफिट हो जाता है पाकिस्तान का, तो वो हमारे लिए इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है कि हम अब क्या होगा, अब कैसे आगे बढ़ेंगे हम। राणा साहब भी आ गए जी। जी अताउर रहमान साहब। वालेकुम, देखो भी सलाम आमिर नज़ीर को भी, मोहसन भाई को भी, राणा साहब भी आ गए हैं, इनको भी सलाम। देखिए आप साहब, हमें तो हमारा कोई भी एक प्लेयर भी अनफिट हो जाए ना, तो हम तो पूरी की पूरी टीम चेंज कर देते हैं। आप देखेंगे ICC ट्रॉफी में साइम अयूब अनफिट हुआ था तो हमने 4 ओपनर शामिल कर लिए थे। तो इसी तरह अगर इनका फास्ट बॉलर कोई अनफिट होता है तो ये भी कोई बात नहीं है कि ये 4 फास्ट बॉलर तैयार करके बीच में डाल दें, क्योंकि इनका तो इन्होंने तो काम ही नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ तो रिप्लेसमेंट नहीं है। अनफिट तो बात की बात है, जो फिट हो खेल रहा होता है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो अनफिट होने की तो रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी। तो आप सब ये लम्हा शुक्रिया है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। हम तो ये हमारा जो काम चल रहा है वो तो इस सोच पे चल रहा है कि दिन टपाओ काम चलाओ, बस। ये जो हमें दिखाया जा रहा है ना, ये ऐसे नहीं है। ये जो जिस तरह अंडर-19 को दिखाया जा रहा है कि हमने ये कर दिया, हमारे पास टैलेंट आ रहा है। हाँ सर, टैलेंट तो जहां से आना था वो तो प्लेटफॉर्म आपने 1 साल से कराया ही नहीं है। आपने अंडर-19 बंद करा दी थी, तो क्या, तो फिर आप इसका वो अपने सर ये सेहरा कैसे ले रहे हैं। हाँ। तो सर ये तो पाकिस्तान में टैलेंट इतना है कि लड़के अपने टैलेंट पर खेल जाते हैं। अब क्यों सब रो रहे हैं? जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं, जो भी टीवी एंकर्स हैं, जो भी है, वो क्या रोना रो रहे हैं भाई, इन प्लेयरों को इन कोचों के हाथों में ना दिया जाए, क्योंकि इन्हीं कोचों ने नवाज को तबाह कर दिया, उसको कामरान गुलाम को, अरफान न्याजी को तबाह कर दिया। तो देखे ना, तो जिनकी सोच उस्मान खां पे अटक गई, उनके सिलेक्शन का क्या मेयार होगा, उनकी तैयारी का क्या मेयार होगा। तो आप सब ये चीजें देखने वाली हैं। अताउर रहमान साहब, आपका ये मानना, आपका अताउर रहमान साहब आगे बढ़ाते हैं, आमिर नज़ीर साहब की तरफ चलते हैं कि टैलेंट बहुत है लेकिन कोचों ने खराब कर दिया है। और अगर हम जैसे एक इन्होंने मिसाल दी है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब अनफिट थे तो टीम ही बदल दी गई सारी, खुशदिल भी आ गया और भी आ गए। अताउर आमिर नज़ीर साहब, आपको क्या लगता है ये इतना ही बड़ा मसला क्यों हो जाता है किसी भी खुदा न खास्ता एक खिलाड़ी की अनफिट होने की सूरत में? हमने अभी, और साइम अयूब की वो बहुत स्टैब्लिश क्रिकेटर नहीं थे जब वो अनफिट हुए और उसके बाद सारी चीजें बदल गई। मैं छोटी बात करेंगे क्योंकि मेरे सारे प्यारे भाई सारे बात करें इसके ऊपर। छोटी सी बात करूंगा। देखिए आप बताओ, हमारी जब कंट्री में, हमारी टीम में कोई इंजरी, सुपरस्टार कोई अनफिट होता है ना, इसलिए हम ज्यादा परेशानी आती है क्योंकि हमारे पास पीछे बैकअप में कोई उस तरह का प्लेयर नहीं होता। ठीक है, अगर होता भी है तो हमने उसको मौके नहीं दिए होते, ना हमने उसको बनाया होता, ना हम बनाने की हिम्मत करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम नए लड़कों को लाना नहीं चाहते। ठीक है, हम पुराने बंदों को यूटिलाइज करना चाहते हैं। यार अच्छा है, अनफिट है, एंड बुला लो, यार अनफिट है, एंड बुला लो। ये मसला है आप साहब, ये हमारा मुसीबत है कि हमारे पास उसका अल्टरनेट कोई नहीं होता हमारे पास।
हमारे पास मुतबादल नहीं होता मोहसिन भाई, हमारे पास मुतबादल नहीं होता और हम दाएं बाएं ढूंढते फिरते हैं। ये आपको लगता है कि वाकईतन ये एक सिस्टम का फेलियर है या फिर हम किसी को स्टेबल होने ही नहीं देते हैं? कि अगर एक वक्त में नसीम शाह अच्छा बॉल कर रहा था तो उसको लेफ्ट राइट क्यों किया गया? उसको तो कुछ खेलने देते। अभी भी अगर अबरार एक मैच में बॉलिंग अच्छी करता है तो उसको किस उम्र में, वो कुछ 142 साल का हो गया है कि उसको एक मैच के बाद आराम की जरूरत है? अब साहब इससे पहले एक सवाल बनता है मैनेजमेंट पे कि जब आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बार बार आप जिक्र करते हैं तो इस वक्त वर्कलोड मैनेजमेंट याद नहीं है कि आपके पास एक नई बॉल करने वाला एक ही बॉलर है और आपने उसको जाके तो बीबीएल खिला रहे हैं और आपने अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो बैकअप अगर नहीं है तो फिर उसको सेव करना चाहिए था। जब आप छोटी छोटी चीजों पे वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं और चीजों का ख्याल रखते हैं तो ये तो बहुत बड़ा इवेंट आ रहा था तो इसमें अपने रिसोर्सेज को आपने सेव नहीं करना था। एक बात। दूसरी बात ये छोटी सी ये है कि हम अब सब जिस वक्त जो हमारे पास बैकअप होता है प्लेयर, इस वक्त भी हमारे पास बॉलर्स मौजूद हैं। अगर शाहीन नहीं है तो सलमान मिर्जा कर सकता है और अगर बाकी जिस तरह आपने कहा कि नसीम है तो वो भी नई बॉल कर सकता था। हमने ग्रूम नहीं करते, जाया करते हैं और मिस मैनेज करते हैं, मिस हैंडल करते हैं कि जिस अब होता क्या है जिस वक्त प्लेयर्स की जरूरत होती है हमने पीछे प्लेयर डेवलप किए ही नहीं होते, ग्रूम नहीं किए होते। इब्रार का आपने जिक्र किया, अब जिस वक्त आप शादाब को खिलाते रहेंगे इब्रार को बाहर बिठा देंगे, जिस दिन इब्रार खुदा ना खास्ता अल्लाह उसको फिट रखे अगर कहीं फिटनेस ना हुई तो दूसरा तो पीछे कोई बॉलर होने सफियान मुकीम है तो जिस दिन उसकी जरूरत पड़ गई किसी किस्म के सिनेरियो में तो उसने तो बॉल नहीं की होगी। तो ये वो वजूहत है जिसकी वजह से आप बैकअप प्लान को भी आप मिस हैंडल कर जाते हैं। टैलेंट मौजूद होता है आप साहब, ठीक है, और वो मैंने सिर्फ हम उसको ग्रूम नहीं करते, प्लान कोई नहीं है, जिस दिन उसकी जरूरत होती है वो डेवलप नहीं होता। ठीक है जी। राणा साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में कि हमारे पास टैलेंट है, हम उसको ग्रूम नहीं कर पाते हैं? तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड का काम या जिम्मेदारी और जो वहां पर ऑफिशियल्स हैं उनका तो काम ही ये है कि टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, ग्रूम करना है और उसको उस सतह पर लेकर जाना है कि वो हाईएस्ट लेवल पर आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए ना सिर्फ कामयाबियां हासिल करे बल्कि जनरेशन को इंस्पायर करे। तो इसका मतलब ये चलिए वहां पे रेडी प्रोडक्ट पड़ी होनी चाहिए ना आपके शेल्फ पे। हाँ, रेडी। राणा साहब, एवरीवन सर, सिंपल सी बात है, सिंपल सी एक फिलॉसफी है आपकी ना, ये आपकी प्लेइंग सर्किल की, ग्रो ग्रूम एंड गो। ये जो ग्रो और ग्रूम के साथ गो वाला पार्ट है ना, थर्ड पार्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। मैं इस प्लेटफॉर्म पे कैसे, ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड जरूर है बिकॉज एवरीवन हियर ऑलवेज टॉक्ड अबाउट रिप्लेसमेंट्स, द रोल ऑफ एनसीए और नागुज़ीरियत क्रिकेट में इज शुड बी नेग्लिजिबल, नेगेटिव होनी चाहिए। जब आप अपने आप को इंडिस्पेंसेबल समझते हैं, जब आप समझते हैं कि हम ही हर मौला है, हम ही सब डिसीजंस करेंगे, तो इंडिस्पेंसिबिलिटी का ये रिजल्ट निकलता है। नाउ इट्स नॉट अबाउट शाहीन शाह अफरीदी। सर क्या आपने, मैंने, मोहसिन भाई ने, आमिर भाई ने, रताब भाई ने ये नहीं कहा था कि बीपीएल इनको जाने के एनओसी क्यों दे दिए गए? क्या पीसीबी का यही पार्ट और रोल रह गया कि वो एक डिजर्विंग लड़का इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड जाके उसको कहते हैं तुम्हारा एनओसी कैंसिल करते हैं? क्या इनकी अफसरियां उन लोगों पे काम आती है? जब तक आप इस क्रिकेट में से, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं बॉलीवुड के जो नेपोकिड्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के नेपोकिड्स हैं, इनको नहीं निकालेंगे सिस्टम में से, इनके हमदर्दों को नहीं टीम से निकालेंगे, इस सिस्टम में से पूरे बीट आउट नहीं करेंगे, मोहसिन नकवी साहब, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट को कभी भी लॉन्ग टर्म पे सर्व नहीं कर पाएंगे सर। अगर आपने स्टेडियम बनाया है तो सर अब आप एक काम कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे 10-15 होके कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जितने भी नेपोकिड्स है ना, इनको निकाल के लीग से बाहर निकाल दें, चाहे उसमें शादाब, चाहे उसमें शाहीन आ जाए, चाहे उसमें कोई भी बंदा आ जाए। वाई सिस्टम जो है ना तभी खर्च करता है तो आप जब आप जो है ना मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, आई एम श्योर आपने अपने बहुत सारे महकमों में मेरिट पे लोग लगाए होंगे। जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ना सारे लोग डीएम पे बंदे आए हुए जो उन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया हुआ, मेरिट पे बंदे आए। इसी तरीके से पीसीबी के जो इंडिस्पेंसिबल रह गए ना सारे, इन डायरेक्टर्स ने, इन ग्रुप हेड्स ने, इन जीएम्स ने 10-12 साल जाया कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट के। दैट मींस इन्होंने 3 जनरेशन क्रिकेटर्स की जाया की है। गो एंड समबडी टू आस्क आकिब भाई, आकिब जावेद कहां पर है? आकिब भाई हमारा लेफ्ट आर्म बॉलर इस सयाम से पहले अंडर 19 में कौन सा लड़का था 2-3 साल पहले लेफ्ट आर्म खेल के गया? क्या आपका नहीं पता कि आप उसका
सर आकिफ की मैं बात करो, सर आकिफ जावेद की तो बात करूंगा, मैं कह रहा हूँ आकिफ हो गया सयाम जो लड़का जिसने अभी है, हु वाज एन अंडर 19 फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म जो 3 साल पहले खेला, उसको क्या हम एनसीए में क्या सामने बैठ के, फिर हमारे पास जो टेस्ट के बॉलर्स हैं, हमारे जो लेफ्ट लड़का आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, कराची का लड़का बड़ा अच्छा बॉल करता था, वो लड़का कहाँ, मीर हमजा कहाँ गया, आपने उसको कहाँ रखा हुआ है, फिर आपने मोहम्मद वसीम को फिर से बल्ली का बकरा बना दिया है, आपने उसको बाहर करके रखा हुआ है। नाउ एक शाहीन शाह अफरीदी, पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जगह पे आपको हैमस्ट्रिंग खींचती है, आपकी क्वाड मसला आता है, आपको फिटनेस के इश्यूज है, शाहीन की लेग्स पे किसने काम करना था, शाहीन ने खुद ने, और हमारे ये डॉक्टर्स ने काम नहीं करना था। आधा रिहाब हमारे डॉक्टर्स पुठा करते हैं और आधा रिहाब हमारे पेयर्स नहीं करना चाहते। कितने पैसे कमाने, इन तमाम को अगर इकट्ठा करेंगे ना, आप सबको ये बात रेजोनेट करेगी कि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को, चाहे वो बाबर होता, मैं तो माइक हैसन पे हैरान हूं, तो मैं एक लीग क्रिकेट के ऊपर हिंज करे कि वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, पता नहीं कहां से रेलू कट्टा ही गोरा उठा के ये लोग लिया है, इतना तो सिस्टम डिप्लीट कर चुका है। तो सर इन ऑल आपको इन पॉलिसीज नहीं देने चाहिए थे, दिस क्रिकेटर्स शुड नॉट हैव प्लेड एनीवेयर बट दे शुड हैव स्टेड इन पाकिस्तान एंड शुड हैव स्पेंट देयर टाइम इन डोमेस्टिक, बिकॉज़ यहां की ग्राउंड में इनको इंटर नहीं करना था। अब शाहीन अफरीदी पक्का बुक हो चुका है, वो नहीं खेल सकेगा। शाहीन अफरीदी पहले भी ऑस्ट्रेलिया में अनफिट हुआ है। शाहीन शाह जिसके घोड़े फिर दोबारा जवाब देगा, आगे वर्ल्ड कप है। तो करीम भाई कैसे हैं आप? यार बहुत मुश्किल में हूँ मैं इस वक्त। शाहीन शाह अफरीदी साहब की जो इंजरी है ना, वो मुझे बड़ी नौयत की लग रही है और एमआरआई उनका करवाना है। अच्छा, एमआरआई करवाने के बाद मालूम होगा क्या है वो बिग बैश खेल बिग बैश तो मिस ही करेंगे यार, बिग बैश को तो रहने दो ना वर्ल्ड कप। हाँ, मेन मसला ये है कि अभी हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है सलीम खालिक, उन्होंने अभी इसकी अपडेट दी है और अपडेट देते हुए उन्होंने बताया कि उनका एमआरआई होगा और एमआरआई में पता चलेगा क्या वो बिग बैश खेल सकेंगे और सबसे बड़ा मसला क्या वो वर्ल्ड कप खेल सकेंगे। ओह, वर्ल्ड कप के लिए भाई आपके पास मेन बॉलर है। देखिए मुद्दा है ना, मुद्दा आपके पास इनाम भाई वर्ल्ड कप है सर। आप हमें कोई जरूरत नहीं है बिग बैश में ये सारा खाना पूरी है यार। आप इसमें ना, अच्छा मैं इसमें प्रैक्टिस भी नहीं मानता इसको। देखें सर, एक बात यहाँ मैं ऐड करता हूँ, माजरत, अगर ये ब्रिस्बेन जो इनकी टीम है ये हारे जीते, आप मैच देख रहे हो? नहीं, मैं तो क्रिकेट मैं भी नहीं देख रहा। हमें उससे कोई सरोकार ही नहीं है, हमें सरोकार है वर्ल्ड कप से, क्योंकि यार आपने 2009-10 में वर्ल्ड कप जीता T20, उसके बाद आप सेमीफाइनल फाइनल तक तो आए मगर आपने ट्रॉफी नहीं उठाई। मतलब और कितना इंतजार करेंगे हम यार। सबको सरोकार वर्ल्ड कप से। दूसरी बात ये है कि जो बिग बैश क्रिकेट हो रही है ना, मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि आप मुझे बताएं कि आपने पूरा साल मेहनत की मैथ्स के एग्जाम की, और आपने जाके उर्दू का पेपर सामने आ गया आपके, तो फिर आपको तो ये इतना बड़ा फर्क है कि आप जाके बिग बैश के ट्रैक्स पे खेल रहे हैं और फिर आपने श्रीलंका की विकेटों पे जाके खेलना है। अब बिग बैश के ट्रैक की मैं आपको बात बताऊं, ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स बने ही फास्ट बॉलर्स के लिए, जो बाउंसी और तेज जो सॉइल है ना, वो बाउंसी ट्रैक्स है। आपको बॉल आएगा यहाँ से, आप देखें ना किस तरीके से बॉल गुजर के जा रहा है और अच्छा बॉल हो रहा है। आज शाहीन ने भी बहुत अच्छा बॉल किया शुरू के 3 ओवर में। फिर अब आप चले जाए श्रीलंका में। अच्छा, अब श्रीलंका का जो ट्रैक है, श्रीलंका के ट्रैक के ऊपर भाई आपके पास सीधा स्पिन का ट्रैक है, सारा स्पिन का ट्रैक है बिल्कुल। और आपके बाबर आजम साहब को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? स्पिन करते हैं। कौन सा स्पिनर? लेफ्ट आर्म करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको परेशान करता है। तो बात शाहीन की इंजरी वो जरा क्रूशियल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो कोई बड़े मैच में, वो फाइनल मैच इंग्लैंड वाला जो खेला था पाकिस्तान 2022 का, उसमें भी इंजर्ड हो गया था ड्यूरिंग द मैच। आई डोंट नो, कोई मैच मुझ कोई बहुत जिताए नहीं है नॉकआउट, तो कोई और आ जाएगा, लेकिन आई होप कि तब तक ठीक हो जाए। अभी 1.5 महीना है, फुली फिट हो जाए। तो अब वो नी इंजरी, वो पहले भी वही मसला पड़ा हुआ था, दर्द सर वो पहले ही बना हुआ था, तो अभी भी वही है मसला। तो बात तो है कंसर्न की। और सलमान मिर्जा वो तो मोस्ट लाइकली वो तो खेलेगा ही खेलेगा, शाहीन के साथ शाहीन भी होगा और वो भी होगा। लेकिन शाहीन अगर नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली हारिस रऊफ वो तो वापस आ जाएगा, शायद नसीम शाह वगैरह भी देखने, वसीम जूनियर है, और शाहीन की जो बैटिंग है वो काफी इंप्रूव्ड है। तो ये धचका तो है पाकिस्तान के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, मैं जस्ट एक एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ, कि अगर वो ना खेला तो फिर मसाइल हो सकते हैं। आपको पता है उस फिर हमें चौके छक्के भी चाहिए होते हैं ना, तो चौके छक्के फिर आके शाहीन ही मारता है, ऊपर वालों से तो लगते नहीं है, तो फिर इसको प्रमोट कर देते हैं। एशिया कप में भी अच्छी बैटिंग कर रहा था ना, इवन के वो देखें हालात बड़े कशीदा थे पाकिस्तान के।